वंदे मातरम। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति जो आज उलझी हुई नजर आ रही है। यहाँ शुरू से कांग्रेस और भाजपा दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों का वर्चस्व रहा है, लेकिन गुटबाजी, जातिवादी, अवसरवादिता ने यहाँ की सियासत को तार तार किया है। कांग्रेस को घर से ही चुनौती मिली है और आज राजस्थान किस ओर जाएगा कहना मुश्किल है। बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है, हर ओर भागम भाग है। इस कोरोना के समय में भी हर कोई अपने आप को बचाने में लगा है। यहाँ सूबे के मुखिया ही अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए दिख रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति उलझती चली जा रही है, इसका और छोर नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी तरह विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पास किया है। कांग्रेस की चिंता अपने विधायकों को टूटने से बचाने की है। कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट के तेवरों ने राज्य की राजनीति में तूफान सा खड़ा कर दिया है। राजस्थान की राजनीति में जो हलचल है उसे पूरा देश अवाक होकर देख रहा है। पल पल में सियासत के दांव चले जा रहे हैं। एक तरफ सचिन पायलट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत अपना बहुमत खो चुके हैं, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा पायलट के जरिए सियासती खेल चल रही है। कांग्रेस एक कदम आगे चलकर राज्यपाल को भी आलोचना के घेरे में ले आई है। विधायक होटल में जमे हैं, लड़ाई अदालत तक पहुंचती है। राजस्थान की राजनीति की सरगर्मियां इस कदर है कि 12 दिन में 5वीं बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उधर सचिन खेमा भी अपने दांव चल रहा है। कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से पार्टी संभलने की कोशिश ही कर रही थी कि राजस्थान की भूमि में सचिन पायलट के तेवरों ने कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया है। अनुभवी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। बिखरते कुनबे को बचाने के लिए हर दांव चल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर मचा घमासान राज्य को ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य राव सिंधिया की बगावत के बाद सचिन पायलट ने जो तेवर दिखाए हैं उससे कांग्रेस के अंदर हलचल मची है। यहाँ की राजनीति में रोज नए पैंतरे खेले जा रहे हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की रार पुरानी है। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस एक से सीट नहीं जीत सकी तो गहलोत और पायलट खेमे ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू किया था। इसी तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत का श्रेय मिला तो पायलट खेमे में खुलकर लोगों ने कहा कि यह जीत पायलट के करिश्माई व्यक्तित्व से है। जबकि गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उनके समर्थकों ने कहा कि क्षण और सक्षम नेता के हाथ में नेतृत्व आया है। कांग्रेस सत्ता पे तो आई लेकिन अंदरूनी दरार बढ़ती गई। आलाकमान शायद यहाँ तक अनुमान नहीं लगा पाया कि सचिन पायलट इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। भले ही अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ विक्ट्री चिन्ह दिखाते हुए यह जताने की कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक है, सचिन कुछ गिने विधायकों के साथ अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सत्ता को सुरक्षित करने के लिए मंझा हुआ एक मुख्यमंत्री जितना प्रयास कर सकता है उससे बढ़कर अशोक गहलोत ने किया है। लेकिन राजस्थान और देश को यही दिख रहा है कि रण की भूमि में अशोक गहलोत की सत्ता बहुत सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के विधायक कभी होटलों में बंद देखे जा रहे हैं तो कभी बस में भरकर उन्हें लादा जा रहा है। नेताओं की बयानबाजी चरम पर है। इधर बसपा सुप्रीमो ने अपने 6 विधायकों के मामले में कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ा दी है। कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई अदालत तक पहुंचती है। दूसरी तरफ राज्यपाल के मामले में कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस लगातार राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रही है। गहलोत सदन बुलाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा चुके हैं, लेकिन राज्यपाल कैबिनेट की सिफारिश मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि कैबिनेट की दूसरी बार की गई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। वहीं कांग्रेस के अंदर चल रहे इस पूरे घमासान को भाजपा दूर से देखती नजर आ रही है और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का आरोप भी झेल रही है। और आज इसी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं श्याम सुंदर शर्मा जी जो राजस्थान से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राखी राठौड़ हैं जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की।
हमारे साथ अजय कुमार उपाध्याय हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में वेद विलास उनियाल जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं देहरादून से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा, बात कांग्रेस की हो रही है, अजय उपाध्याय जी, क्योंकि आप दिल्ली जैसी जगह हैं और जिस तरीके की कांग्रेस के अंदर आज आप देखेंगे धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान, आपको क्या लगता है कि कमियां कहां हैं? क्यों कांग्रेस के अंदर बगावती सुर बहुत तेजी से उठते हैं? और ये यही नहीं, चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो, चाहे बात वो महाराष्ट्र की हो, और चाहे उत्तराखंड की हो, कहीं पे भी ऐसी स्थितियां नहीं है कि आपसी तालमेल बना हुआ दिखाओ। हर जगह बगावती सुर बहुत तेजी से आते हैं और उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कांग्रेस हाईकमान को यह तय करना कि किस तरह से इन सबको समझाकर एकजुट किया जाए। जी बड़ा डॉक्टर अजय प्रश्न अच्छा किया आपने, बड़ा ही सामयिक प्रश्न है आपका, और उस प्रश्न में ही आपके बहुत सारे अनुत्तरित उत्तर छुपे हुए हैं। पहला प्रश्न आपने किया कि कांग्रेस इतना कमजोर क्यों हो रही है। कांग्रेस कभी कमजोर न थी, न है, न रहेगी। कांग्रेस के लोग, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता, सदैव कांग्रेस पार्टी के झंडे को, जो धर्मनिरपेक्षता का एक तकाजा है, समय का तकाजा है, और भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो समाजवादी सोच है उसका तकाजा है, उसको हम लेकर के चलेंगे। हम एक जनतांत्रिक देश को मजबूत करना चाहते हैं, और उसके लिए वो सभी व्यक्ति जो कांग्रेस के विचार को अपनाता है, वो कांग्रेसी हो नहीं हो, कांग्रेस के मौलिक सोच को आगे बढ़ाता है। पहली बात। दूसरी बात, कहा आपस में बहुत विवाद है, मनमुटाव है। अब ये बताइए कि पिछले 2-3 वर्षों में ही इतनी मनमुटाव होने लगी हमारे नेताओं में, और ये कुछ नेता ऐसे हैं जो सभी के सभी महज इत्तेफाक हो सकता है कि सभी भाजपा के अंदर ही जाते हैं। बाद में मैंने भाजपा में कोई भी मनमुटाव नहीं, और कांग्रेस में इतना मनमुटाव है कि वो लीडर जो है बाद में किसी न किसी रूप में भाजपा में ही चले जाते हैं। उनको शायद भाजपा मजबूत लग रही है आपसे, वहां उन्हें कैडर अच्छा लग रहा है। जी, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं। ये भाजपा जो है प्लांटेड करती है, पोटली पॉलिटिक्स का काम कर रही है, पोटली लेकर के पॉलिटिक्स कर रही है। सारी नैतिकता, जो राजनीतिक मर्यादा है, राजनीतिक परंपरा है, जो अभी तक संवैधानिक मर्यादा है, सबको ताक पे रख करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता किसी तरह हथियाना इसका लक्ष्य है। बेशक जनता नकार दी हो, लेकिन जनता के नकारने से भी इनको उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। बहुमत जिस प्रदेशों में सरकार ने, जनता ने दिया, अब महाराष्ट्र का उदाहरण आपने दिया था अभी, महाराष्ट्र में 5 बजे सुबह में वही राज्यपाल, भाजपा के प्रायोजित राज्यपाल होते हैं, जो सुबह 5 बजे अचानक फडणवीस को शपथ दिलाते हैं, जबकि वहां की जनता उस सरकार को नकार चुकी थी। वही हाल मध्य प्रदेश में हुआ। पूरे देश में कोरोना उस मध्य प्रदेश के हालात के कारण फैला, और अंतिम तक, जब तक कि सफल नहीं हो गया इनका जो लोटस ऑपरेशन था, जब तक कि लोगों को खरीद नहीं लिया गया, और जब तक विधानसभा में ये लोग विधानसभा नहीं बुलाए, आहूत नहीं हुई, तब तक ये लोग चुप नहीं रहे। आज एक नौटंकी जरूर दिखा रहे हैं, जनता का सिंपैथी लगे, एक प्राइवेट अपने जानने वाले के हॉस्पिटल में वहां के मुख्यमंत्री अभी भर्ती हैं। आप पूरा प्रदेश जानता है, आप राजस्थान का, आपका एक प्रमुख चैनल है, राजस्थान के कई सारे विद्वान व्यक्ति भी आपके इस पैनल में आज बैठे हुए हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय को भी ये बात इंगित करके कहूंगा, वो भी राजस्थान की पहले जनता है, उसके बाद भाजपा और कांग्रेस की कोई भी प्रवक्ता हो सकता है। राजस्थान पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में भिलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा हुई, प्रधानमंत्री जी ने की। आज कोरोना के समय में उस सरकार को डिसस्टेबलाइज करके, पोटली पॉलिटिक्स का सहारा लेकर के, ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के जिस तरह से एक रंगमंच किया जाए, नौटंकी, मनमुटाव की नौटंकी दिखाई जा रही है, ये पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। 8 करोड़ राजस्थान के जनता के साथ, जान माल के साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है। जब सरकार अनस्टेबल रहेगी और भाजपा के द्वारा अनस्टेबल हो रही है, तो निश्चित तौर पे कोरोना की लड़ाई कमजोर हो रही है, और उस कमजोरी का कारण कोई न कोई एक ही व्यक्ति उसके लिए कारक होगा, वो भाजपा होगी। यदि दो लोगों की भी जान, क्या कांग्रेस के अपने लोगों की गलती नहीं दिखाई दे रही? क्या कांग्रेस के हाईकमान को नहीं दिख रहा था? कितने दिनों से विवाद चल रहा है, क्या गलतियां कांग्रेस के अंदर नहीं है?
जी अजय जी, मैं पुनः कहता सब हूं गलती विपक्ष की है, सामने वाले की है। मैं पुनः आपकी बात को दोहराता हूं। मतभेद संभव है, और मतभेद ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ है। यदि डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर तो मतभेद होगा, लेकिन मतभेद के साथ साथ मनभेद की बात जब आती है और जब किसी का स्वार्थ टकराता है, महत्वाकांक्षा टकराती है। यदि सच्चाई को आप देखें तो आज 19 वर्सेस 109 की लड़ाई है। जनतंत्र और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार क्या 109 लोगों के द्वारा चलेगी या 19 लोगों के द्वारा चलेगी, जिसको ईडी और सीबीआई चलाना चाहेगी और अमित शाह जैसे लोग चलाना चाहेंगे इस देश में? क्या यही राजतंत्र लोकतंत्र का तकाजा है? जब आप साफ क्या हैं तो यही डर किस नैतिकता चीज है? का? यही जी, भारत सरकार चाहे ईडी है चाहे सीबीआई है, अगर आप साफ हैं तो डर किस चीज का? श्याम सुंदर शर्मा जी, राजनीतिक जिस तरह से बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, आप तो पूरा पिछली बार भी हमारे साथ थे, और कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए, प्रवक्ता आए या कोई बड़ा नेता आए, वो कभी भी ये कहने को तैयार नहीं होता कि कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी रही हैं। जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो सीनियर और जूनियर का आपसी तालमेल होना चाहिए, उस पर कभी कोई बात नहीं करनी चाहता। हाँ, ये जरूर है कि वो सामने से आरोप जरूर लगा देते हैं कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मीडिया के एंकर उनके प्रवक्ता के तौर पे आते हैं, लेकिन अपनी गलती मानने को कहीं कोई तैयार नहीं होता। आप सारी चीज देख रहे हैं, जरा आपसे भी जान लेते हैं कि वास्तविकता क्या है। ये जो घमासान मचा है, कमियां कहां दिखती है आपको? श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए परविंदर जी, जिस प्रकार से राजस्थान के हालात हैं, आप देखिएगा कि जयपुर में बाड़ेबंदी थी। मुख्यमंत्री जी को लगा क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से आउट हो गया है, विधानसभा की अधिसूचना भी जारी हो गई है, तो मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि अब तो हमारे विधायकों को खरीदने की रेट भी अनलिमिटेड हो गई है। ऐसी स्थिति में हमारा बहुत सारी चीजें केवल भाजपा के ही नहीं है, हमारे पास समर्थित विधायक बीटीपी के 2 है, माकपा का 1 है, निर्दलीय 10 है, और बाकी के हमारे लोग नाराज है, वो मानेसर और बाकी जगह पर मौजूद है। वो तो कहते हैं कि बेंगलोर तक पहुंचा दिया है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का रण अब धोरों में चला गया है। जैसलमेर में आज 3 हवाई जहाज आए थे, प्राइवेट जनरल साहब के आए थे, और तीनों लेकर के हमारे विधायकों को लेकर के जैसलमेर चले गए। अब जैसलमेर में क्वारंटाइन रहेंगे कि आरोप ये लगाया गया है कि कोरोना नहीं हो जाए, कोरोना के बढ़ते प्रभाव और सरकारी कामकाज में विघ्न नहीं हो, इसलिए हमने विधायकों को राजस्थान के सीमावर्ती इलाके जो कि पाकिस्तान से लगता हुआ जैसलमेर इलाका है, वहाँ सूर्यगढ़ होटल में रिसोर्ट में भेज दिया है। देखिएगा कि कल ईद है, उसके बाद रक्षाबंधन आएगा, फिर जन्माष्टमी बीच में आएगी, 15 अगस्त को तो वो लौट आएंगे, लेकिन ये 3 त्योहार आएंगे, तो ये तीनों त्योहार सब बाड़ेबंदी में मनाए जाएंगे वहां पर। अब बार बार जो कि ये कह रहे थे, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, सोनिया गांधी जी भर्ती हैं अस्पताल में, वो दीर्घायु हो, स्वास्थ्य हो और अपने पार्टी को अच्छी तरह से संभाले, हम तो यही कामना करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से कहा जाए, हाईकमान ने जिस स्थिति को समय पर संभालना चाहिए था, नहीं संभाला। 1.5 साल से अंतर्विरोध की स्थिति चल रही थी। अगर आपके अशोक गहलोत बीएसपी के 6 विधायकों को विलय कराते हैं कांग्रेस में, तो प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी में नहीं होता, वो सीधे तौर पर सोनिया गांधी जी से परमिशन लेके आते हैं। तो बार बार कहा जाता है, कई बार हमारे यहाँ बच्चे बीमार हुए, कोटा हॉस्पिटल में देखेगा जिस प्रकार की स्थितियां बनी, प्रदेश अध्यक्ष गए तो उन्होंने कहा कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। आप उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद सरकार काम ठीक नहीं कर रही है, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आप कहिए सरकार को, सरकार का के पार्ट होने के बाद सरकार की कमियों को निकालने के बजाय सरकार में बैठ करके कहिए कि कमियां हैं, लेकिन आपसी तालमेल की कमी थी, इसमें 2 राय नहीं है। शुरुआत में मैं उस दिन भी कह रहा था आपको, जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का विवाद हो रहा था और किसको मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि राजस्थान में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था। 99 कांग्रेस की जीत के आए थे। एक आरएलडी का जो सुभाष गर्ग है, उनको शामिल किया था, 100 हुए थे, फिर उसके बाद साफिया जीती थी और 101 हुआ था जब बहुमत हुआ था। निर्दलियों को 13 को शामिल किया, 6 बीएसपी के शामिल किए, बीटीपी और माकपा का लेकर के 123 करीब आप इनके पास हो गए। अब वापस से देखिएगा, 3 निर्दलियों को इन्होंने संवत खत्म कर दिए, 3 को FIR दर्ज है।
अब बाकी के लोग अभी स्पष्ट रूप से आज भी कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारे पास कितने लोग हैं और कितने का बहुमत, क्योंकि आप देखिएगा बहुमत को लेकर के जिस प्रकार से विधानसभा का सत्र बुलाने जाने को लेकर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद राज्यपाल कह रहे थे कि विधानसभा का सत्र हमने सत्रावसन किया था तो कोरोना महामारी के बढ़ते हुए किया था। अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप स्पष्ट कीजिए क्या आप फ्लोर पर बहुमत साबित करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिख के दिया। 3 बार कैबिनेट की चिट्ठी को लौटाया गया, चौथी बार में अनुमति दी गई कि साधारण सत्र होगा और 21 दिन का टाइम दिया गया, जो कि 14 अगस्त को हमारे यहाँ सत्र शुरू होगा। अब सत्र में क्या कुछ आएगा, क्या कामकाज होगा, वो सरकार देगी और विधानसभा की कार्य समिति तय करेगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन इससे पहले विधायकों को जयपुर में एक रिसोर्ट में रखा हुआ था, अब यहाँ से हटा करके जैसलमेर क्यों ले गए? ये पीछे बहुत सारी चीजें खुलती है कि यहाँ सुरक्षा का वातावरण कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। और वेदविलास उनियाल जी, क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं और बहुत सारी चीजों को आप शुरू से देखते रहे हैं, उत्तराखंड में भी बिल्कुल ऐसे ही माहौल थे। आखिर बगावतें कांग्रेस में क्यों होती है, क्यों संभाल नहीं पाते? और उसके बाद ये कह देना कि ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों जो देने की जब एक प्रक्रिया होती है तो क्यों अपनाई जाती है? क्यों ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है कि वो भाग जाएं? और ये बार बार कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वेद जी आप तो पूरा देख, और अभी भी उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति मुझे नहीं लगती। अभी भी वहां पे एक सीनियर जूनियर और खेमों में बटी हुई है कांग्रेस हर जगह। जी परविंदर जी, दरअसल इसके पीछे एक जो मानसिकता है, एक मानसिकता वो थी कि जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक शासन करते थे, हरदीप जोशी राजस्थान में, और एक परंपरा बनती थी कांग्रेस की कहीं ना कहीं बात की राजनीति में, चाहे वो उत्तराखंड हो या राजस्थान हो, जो स्थानीय राज्य स्तर पे जो नेता होते थे उनको एक तरह से कमज़ोर किया गया या अहमियत नहीं दी गई तो वो आपस में टकराए, जैसे राजस्थान का ये मामला है। तो इसमें भी यही चीज़ दिखती है। आखिर सचिन पायलट के बारे में कहा जाता है कि जब उनके प्रभाव से या उनकी एक ताकत थी कि राजस्थान में भाजपा कांग्रेस सत्ता में लौटी, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो जो अहमियत दी जानी चाहिए। देखिए एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मुझे लगता है अगर ये किसी और प्रदेश के अध्यक्ष की बगावत होती तो शायद ये राष्ट्रीय घटना इतनी बड़ी न बनती। ये सचिन पायलट थे। सचिन पायलट को भारत में एक बहुत ही संभावना के साथ देखा जा रहा था और खासकर ये माना जाता था कि कांग्रेस के आज के नेताओं में सचिन पायलट एक धुरी हैं, चाहे वो किसान नेता के बतौर हों, चाहे वो एक उनको एक्टिव माना जाता था। लेकिन जिस दिन राजस्थान में ये हुआ कि कौन सरकार बनाएगा, कैसे बनेगा, तो उस दिन से ही टकराट शुरू हो गई और लगने लगा था कि कांग्रेस भले राजस्थान में सत्ता में आई है लेकिन ये बहुत दिन तक संभलेगा नहीं, ये विवाद चलेगा। वही हाल देखिएगा यहाँ, आपने उत्तराखंड की बात की, हम उत्तराखंड में देखते हैं तो यहाँ पर विपक्ष बड़ा कमज़ोर नज़र आता है कांग्रेस का। वजह वही है, जो राजस्थान में हालात हैं वही हालात यहीं भी दिखते हैं। यहाँ भी कांग्रेस एक विपक्ष के साथ, सत्ता के साथ सामने नहीं खड़ी है, वो अपने से लड़ रही है और अपने से इतना ज़्यादा लड़ रही है कि यहाँ लगता ही नहीं कि कोई विपक्ष खड़ा है। और देखिए जहाँ तक राजनीति की बात है, राजस्थान में ये एक झोल आते रहे। ये जब भैरव सिंह शेखावत जी थे 93 में शायद, तो 93 में उनके सामने भी वो अच्छा अपना बहुमत तैयार कर चुके थे, पूरा बहुमत, लेकिन तब राज्यपाल ने, यहाँ पर राजस्थान के कई लोग हैं उन्हें याद होगा, बलिराम भगत जी ने उन्हें वक्त नहीं दिया। तो ये राजस्थान की राजनीति जो है खांचों में, गुटबाजी में, दलीय राजनीति में और कई तरह से बटी हुई है, जो राजस्थान को प्रभावित कर रही है। राजस्थान जिसे पर्यटन में, राजस्थान जिसे शौर्य में, कई तरह से भारत के एक अच्छे राज्यों में माना जाता है, और जहाँ की राजनीति, देश की राजनीति को, जहाँ की बातें पूरा देश बड़े गर्व से सुनता है, वहाँ आज हालात ये हैं कि यहाँ की राजनीति स्पीकर, राज्यपाल, विधायक, जो टूटे हुए विधायक, जो जुड़े हुए विधायक, सारे लोगों से मिलकर ऐसा खांचा बनाए कि लोगों की ये देखिए कि विधायक जी ऐसे कोरोना के जो पूरी महामारी चारों ओर चल रही है, ऐसे में विधायकों को होटलों में लगातार शिफ्ट कराया जा रहा है। तो कितना डर है, कहाँ हम लड़ रहे हैं, हम तो स्वयं से ही लड़ रहे हैं। जो आपसी लड़ाइयाँ हैं, अगर कोई डर ना हो
तो क्या जरूरत है, अगर मुझे पता है मेरा विधायक मेरे साथ है और मुझे कोई डर नहीं है, कहाँ जाएगा वो। बिल्कुल। मैं राखी जी आपके पास आऊँगा, वैसे भी आजकल राखी का सीजन ज़्यादा चल रहा है, तो आपसे जानते हैं कि आरोप जो हैं वो ले देकर आपकी तरफ लगते हैं। कोई भी बोलता है, कहता है तो भाई आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप लगातार अपने दरवाजे खोले हुए हैं और सब लोगों को आप आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए और हमारी पार्टी में ज्वाइन कीजिए, और वो आ जा रहे हैं। देखिए कितना इतना सहज उनके लिए है, तो लेकिन दूसरे लोग उससे बड़े असहज हैं। ऐसे क्या कारण है कि लोग आपकी तरफ ही क्यों ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? जी देखिए सर, अगर अभी राजस्थान के सीन में अगर बात करें तो हमारी तरफ आने की कोई बात नहीं है। सचिन पायलट जी का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता जी को, जिन्होंने नौटंकी शब्द यूज किया, और नौटंकी शब्द बिल्कुल सही शब्द जचता है कांग्रेस पार्टी के इस संगठन को, जो राजस्थान के अंदर एक वर्टिकल डिवीजन की तरफ है। अपने डिससैटिस्फैक्शन को किसी और पर थोपना मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। जब जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान के अंदर बिल्कुल पोजीशन क्लियर है। जनता ने इन लोगों को मैंडेट देके भेजा और इनकी अति महत्वाकांक्षा की वजह से आपस में डिस्प्यूट्स हुए, और उसकी वजह से एक पार्टी जो है वो राजस्थान से बाहर, और आज एक पार्टी जो है वो जैसलमेर शिफ्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करना, ये एक्सेप्ट नहीं करना कि इनका जो सेंट्रल नेतृत्व था वो इनको नहीं समझ पाया। मैं बताना चाहूंगी तभी से, जैसे श्याम जी ने भी कहा कि दिसंबर से जब मुख्यमंत्री तय करना था तभी से इनके बीच में टसल थी। 15 महीनों तक इन्होंने, मतलब 1.5 साल तक इन लोगों ने आपस में बातचीत नहीं की। जब सीएम साहब ने डिप्टी सीएम के लिए कह दिया कि उनके पास कोई फाइल नहीं जाएगी, उन्हें कोई अधिकार नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम क्या बीजेपी ने क्रिएट की थी? क्या सीएम साहब को बीजेपी ने मना किया था कि डिप्टी सीएम साहब से बात ना करें? तो बीजेपी पे ब्लेम करना सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतर्कलह को छुपाना और सिर्फ ये दिखाना कि हमारी कोई अपनी गलती को छुपाने का काम है। अदरवाइज सबको समझ में आ रही है, आपने अपनी बातों में ये बात कही कि इनकी अंतर्कलह का नतीजा है जो जनता भुगत रही है। राखी जी, लेकिन देखिए अब एक बात तो है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए तो सरकार वापस भाजपा की बनी, कर्नाटक के अंदर भी भाजपा की बनी। तो अब उनको लग ऐसा रहा है कि यहाँ पे भी भाजपा ही ऐसी है जो सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तो कहीं ना कहीं सवाल जो उनका है वो ये है कि उनकी अंतर्कलह तो अपनी जगह है, लेकिन आपके यहाँ से जो प्रयास होते हैं, और ये अभी बहुत सारे विवाद हमेशा रहते आए हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि जहां आपके द्वारा भी सरकार बनाने से मना किया गया हो। ऐसे भी आरोप हैं। जी सर, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो वॉचफुल है हर एक काम के लिए। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, और जो एग्जांपल्स आप लोगों ने दिए वहां पे इनका डिससैटिस्फैक्शन है जिसकी वजह से वो आए। अगर हमारे पास में एमपी की अगर बात करते तो कितना कम डिफरेंस था उनके नंबर ऑफ एमएलएज में और हमारे नंबर ऑफ एमएलएज में। अगर मिलेगा मौका तो क्यों नहीं बनाएंगे? हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर मौका देंगे ये लोग तो क्यों नहीं उठाएंगे उस मौके का फायदा? ये बताइए आप, इनके अंदर के अंदर क्या क्यों नहीं है डिससैटिस्फैक्शन वहां पर अपना खत्म करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि इनके यहाँ के जो नेता हैं वो वहां से सैटिस्फाइड नहीं है? क्यों ऐसा होता है कि उनको वहां पे पूरा सम्मान आदर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं? तो प्रॉब्लम तो इंटरनल है। आज राजस्थान में देखो ना, सीएम साहब कब से कह रहे हैं कि हमारे विधायक बिक रहे हैं, हमारे विधायक बिक रहे हैं, हमारे विधायक बिक रहे हैं। आप बार बार एक ही बात को रिपीट करोगे तो विधायक को भी लगेगा कि हमारे नेतृत्व को हम पे विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास की कमी तो वहीं से शुरू हो जाती है। तो इनके विश्वास की कमी है, और हम वॉचफुल रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है और मौका मिलेगा तो जनता की सेवा के लिए जाएंगे आगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताइए आप? बिल्कुल, और मौका मिलेगा तो आगे जाएंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अपना विश्वास जो है वो आपके अपने विधायकों के ऊपर नहीं रहा है। अजय जी देखिए, बात अगर आप देखें तो बड़ा एकदम सिंपल सी बात है। राखी जैसे बता रही हैं कि जब आपका नेतृत्व बार बार ये कह रहा है कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, और लगातार आप विधायकों को लेकर इधर से उधर डोल रहे हैं, तो आपको तो अपने जो विधायक हैं, जो आपके अपने टिकट पर जीते हैं, जब उनके ऊपर ही विश्वास नहीं रहा तो वास्तविकता है तो दूसरा आपकी लड़ाई का फायदा तो दूसरा उठाएगा ही ना। कहीं ना कहीं जो समन्वय की बात होती थी वो तो कहीं हुई नहीं। अभी भी आप देखें कि जब हाई कमान ने सीधा ये बोला कि अभी सचिन पायलट के ऊपर कोई भी प्रवक्ता किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा, तो श्याम सुंदर शर्मा जी भी उस दिन हमारी बात हो रही थी
शायद अगले दिन ही अशोक गहलोत जी ने बड़े कड़े शब्दों में बड़ा तगड़ा प्रहार किया था सचिन पायलट के ऊपर। तो वो साफ नजर आ रहा था कि जो दोनों की खाई है वो पटने वाली नहीं है। तो ऐसे में आप ये कहो कि बीजेपी फायदा उठाएगी तो ये भी गलत है। जी अजय जी। चलिए, मैं आपकी कुछ बातों से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन आपकी मजबूरियों को भी समझता हूं। प्रश्नों का जो बौछार आप जिस तरह से कर रहे हैं, एक बात मैं पहले, बहन राखी जी ने अभी बहुत सारी चर्चाएं की और उन्होंने बोला कि मनमुटाव हमारे यहाँ है। वसुंधरा राजे जी तो लगता है कि भाजपा की पूरी टीम के साथ हैं राजस्थान में। वो तो राजस्थान की हैं, उनको ज्यादा आइडिया होगा कि उनके यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है शेखावत वर्सेस वसुंधरा राजे में। जहां तक बात मध्य प्रदेश की आएगी तो शिवराज सिंह वर्सेस बहुत सारे लोगों की हालत क्या है, पूरा भारत देख रहा है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह वर्सेस वहां जो बहुत सारे उनके जो बाकी नेता हैं, अमर अग्रवाल हो या बाकी नेता का जो वहां पे स्थान है, सब देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भी हालत को जरा हम लोग देख लें तो उत्तर प्रदेश में भी एक मुख्यमंत्री और कई उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। और जब केंद्र की बात आती है तो मोदी और अमित शाह जी के सामने बेशक सब घुटने टेक दिए हैं, चाहे कारण जो हो उनका, लेकिन आवाजें जो है आज भी जसवंत सिंह स्वामी से लेकर के और कई ऐसे आवाज हैं जो चलती रहती है। तो क्या राजनीति में ये मनमुटाव नहीं कहा जाएगा? और राजनीति में यदि ये मनमुटाव नहीं है तो कांग्रेस के मनमुटाव को आप आगे क्यों घुटने नहीं टेकते लोग? जी नहीं, देखिए अजय जी, अगर मोदी और अमित शाह के सामने बगावतें नहीं हो रही है तो ये तो एक अच्छी बात है ना। पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अनुशासन है। आपके यहाँ क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? जो है जी नहीं, आप दो बातें हैं। पहली बात कि हम पोटली लेकर के आगे नहीं चलते और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते, लोगों के पीछे नहीं लगाते, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक जनतांत्रिक स्पेस है, ये एक स्थान है लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर कि अपनी बात रखें। और सचिन जी को भी उतना स्पेस दिया गया अंतिम तक कि यदि आपको बात रखनी है, जब प्रदेश अध्यक्ष हमारे कांग्रेस पार्टी के आप थे, आप डिप्टी सीएम थे, यदि कोई बात थी तो आपको पार्टी के अंदर फोरम पर आकर बात रखनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि वो कहीं और से मोटिवेटेड हैं, उनके अंदर लालच है और वो गिद्ध दृष्टि सत्ता के लिए सिर्फ महत्वाकांक्षा उनकी है। भाजपा ने वो महत्वाकांक्षा पढ़ाई है और उनके लोगों को खरीद बिक्री में सम्मिलित की है। ये पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। अब कुछ छुपा हुआ चीज नहीं है, ये सर्वविदित है, सबको पता है कि अब मौनी बाबा मौन धारण कर लिए हैं। जो आजकल जो सबसे ज्यादा मित्रों बोलते थे, अब इन सब मुद्दों पर उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। अमित शाह जी का सिर्फ एक ऑपरेशन चलता है कि कितनी नीचता तक जा करके, कितनी ओछी राजनीति करके किसी भी तरह सत्ता को हथियाओ। जनता ने बेशक लतिया दिया हो, मैं तो अब ये शब्द बोलने को विवश हूं जो बोलना नहीं चाहिए। जनता ने राजस्थान का बाहर कर दिया, लेकिन सत्ता इनको चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता ने बाहर कर दिया, पोटली लेकर के इनको सत्ता। ऑपरेशन चलता है और आप उस ऑपरेशन में फंस जाते हैं। गलतियां किसकी और कहां, चर्चा जारी रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जो सरकार बचाने की जद्दोजहद चल रही है, विधायकों को होटलों में लेके जाया जा रहा है और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से ये सब चल रहा है। इसी में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि आप देखेंगे बार बार एक बात आ रही है, पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी तब भी यही बात थी कि अति महत्वाकांक्षा जो है सचिन पायलट की, वो आगे आई। उनको जो एकदम से कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, शायद जो उनके अंदर वो पीड़ा थी, वो काफ़ी दिनों से जो कसमकस चल रही थी, वो अब बाहर आ रही है। और उसी का कारण है कि उन्होंने बगावती सुर अपना लिए। जैसे अभी डॉक्टर अजय भी बता रहे थे कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बात को नहीं रखा। तो आप देखिए श्याम सुंदर जी कि 1.5-2 साल से सचिन पायलट, जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, राजेश पायलट के वो पुत्र हैं, राजेश पायलट का पूरे भारत में बहुत सम्मान था। ऐसे व्यक्ति की बात हाई कमान तक ना पहुंचना, जैसा सचिन के द्वारा बताया जा रहा है या और लोग कह रहे हैं, लेकिन अजय जी का जो कहना है
कि पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है उस पर कभी कोई बात ही नहीं, कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो इससे बड़ी बात एक प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि सचिन पायलट जैसा व्यक्ति जो सीधे राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं, तो कमियां कहां हैं? आप देखिए लगातार हमले वो झेल रहे हैं, लगातार आज वो एकदम से खलनायक बन गए हैं कांग्रेस के, जबकि वो एक टाइम पे बहुत बड़े खेवनहार भी थे। जी श्याम सुंदर शर्मा जी। परविंदर जी, मैं अजय जी की बात भी सुन रहा था। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अजय जी आप अलग हट जाइए। राजस्थान में जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत, और राहुल जी को चलाया उन्होंने। आपको पता है राहुल जी को पूरे देश में स्थापित करने में अगर शुरुआत की थी तो अशोक गहलोत ने की थी, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का पद ऐसा होता है कि 30-40 हजार लोगों को सीधा बेनिफिट दिया जाता है, और वो बेनिफिट देने के लिए राजस्थान में आ गए। अब वो देखिएगा जिस प्रकार से सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष होकर के जो निभाई भूमिका, वो स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाए, इसलिए वो नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, और उन्होंने मजबूरी में समझौता कर लिया। प्रियंका गांधी ने समझौता करा दिया, उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया। देखिए मैं उस दिन भी कह रहा था, मैंने सचिन पायलट को उसी दिन कहा कि देखिए आपने अगर मुख्यमंत्री का अधीन हो गए हो, अब आपका अस्तित्व कम होगा, बढ़ेगा नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की पद अलग होता है, प्रदेश अध्यक्ष प्रभावी होता है। राजस्थान में जिस प्रकार का वातावरण आज खड़ा हुआ है, और जो उप मुख्यमंत्री ने जो सचिन पायलट है, 10 मार्च का दिन सुनिएगा, उस दिन इनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी। उस दिन ये जाना चाहते थे लेकर के, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत के सूत्र ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने रोक लिया। उस वक्त तो राज्यसभा के चुनाव के कारण उनको रख लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर वो चले गए, और जाने के बाद बैठे वो। निश्चित रूप से देखिएगा सचिन पायलट के बातचीत, जिस तरह से पहले वो राहुल के सखा हुआ करते थे, अब सखा और उनके बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन देखिए बीजेपी ने जो अभी राखी जी कह रही थी, राखी जी को भी पता होना चाहिए कि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी 3.5 साल तक बातचीत नहीं हुई थी। इनके तो 18 महीने तक बातचीत नहीं हुई है, वहाँ 3.5 साल तक बातचीत नहीं हुई थी। वहाँ अंतर्विरोध की स्थिति इस कारण से बनी हुई है कि अब वहाँ चेहरा बनेगा क्या? सचिन पायलट मुख्यमंत्री सहयोग से बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ये तो आने वाला 14 तारीख को हमारे यहाँ जब सत्र आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि सचिन पायलट कांग्रेस के लोगों के साथ ही हैं या फिर नई पार्टी बना करके बाहर चले गए। श्याम सुंदर शर्मा जी, दल बदल का कानून आप बहुत ज्यादा कांग्रेसियों की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं ये बोलकर। जी देखिए परविंदर जी, जो क्योंकि मैं बातें बता रहा हूँ, अभी देखिए बीएसपी ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर रखी है कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिले। अब उनकी पैरवी कौन कर रहे हैं? हरीश साल्वे कर रहे हैं। हरीश साल्वे कौन है? अब ये बता देंगे कि राखी जी बता दें हरीश साल्वे कौन है। इसके अलावा देखिएगा कि आज हमारे सरकारी मुख्य सचेतक है डॉक्टर महेश जोशी, उन्होंने हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि सचिन पायलट और उनके समर्थित 19 लोगों को यथास्थिति रखी जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। वो आज पहले से ही विधानसभा के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, तो कोर्टों का मामला तो चलता रहेगा। और 11 तारीख को बीएसपी के 6 विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस दे रखा है जवाब देने के लिए। आप देखिएगा कि जवाब 11 तारीख को आ पाएगा नहीं आ पाएगा बात अलग है। 12 की जन्माष्टमी है और 13 का एक दिन मिलेगा और 14 तारीख को विधानसभा का सत्र हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान में सचिन पायलट का रुख क्या है। यो कांग्रेस के रहेंगे या भाजपा की गोद में बैठ जाएंगे और वो अपना नया दल बना करके पीछे से सपोर्ट पे कुछ हो जाए, क्योंकि अभी सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बार बार बात हो रही थी, देखिए अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र जैसे ही हुआ, 22 लोग अभी उनके पास हैं, अब उनकी बहुत सारी रेट बढ़ गई है। पोटली की, अजय जी पोटली की बात तो बहुत पुरानी बात कह रहे हो, पोटली की तो पुराने जमाने में चलती थी। अब तो आप देखिएगा कि कितना 35 करोड़ रुपया किसमें आता है। अब देख लीजिए उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, पोटली से काम नहीं चलेगा। अब तो बैग और ब्रीफ केस भी नहीं चलेंगे, कुछ और ही चलेगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कर्नाटक में हुआ,
अब देखिए नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अब दल बदल कानून तो बिल्कुल अलग हो गया है, 2/3 की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो इस्तीफे दो और चले जाओ बाहर। दल बदल क्या करेगा? उसके बाद मंत्री बन गए मध्य प्रदेश में, तो जिन्हें इस्तीफे दिए कांग्रेस से लोग थे, इस्तीफे दे करके आए, बीजेपी की सरकार बनी, देखिए जो मुख्यमंत्री बने उनकी खुद की क्या चली। अगर वहां ज्योतिरादित्य के 12 व्यक्ति बिना चुने हुए मंत्री बन गए, 2 तो दिग्विजय सिंह के नाराज है वो बने, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी केवल मुख्यमंत्री है। अभी 2 दिन पहले कह दिया था एक मंत्री ने, उन्हें जो दूसरे वाले थे कि यहाँ तो वो बनेंगे मंत्री। तो ये विवाद का विषय बहुत सारा है। राजस्थान में भी स्थिरता का माहौल नहीं रह पाएगा। मैं एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह के विद्रोह के बीच बो दिए हैं सचिन पायलट ने, मान के चलिएगा स्थिरता का माहौल नहीं रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि राजस्थान में क्या मध्य प्रदेश चुनाव की ओर तो नहीं जाएगा। सचिन पायलट का अपना एक कद है और उस कद के सहारे वो लड़ाई जीतने में कितने कामयाब हो पाते हैं ये तो भविष्य के गर्व में है। लेकिन राखी जी फिर बातें सब घूम फिरकर निशाने भाजपा की तरफ को जाते हैं। अजय जी ने बहुत सारी चीजें बोली। अब आप देखिए 1-2 चीजें मैं आपको बता दूं कि भाई आपके यहाँ लड़ाई अगर होती है, मनभेद अगर होते हैं, मतभेद अगर होते हैं तो भागते क्यों नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है सामने वालों के लिए। जिस तरह से बातें हो रही हैं कि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री जी में 3.5 वर्ष बात नहीं हुई, लेकिन सरकार नहीं गिरी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अजय जी ने बोला कि बहुत विवाद है, लेकिन कोई भाग ही नहीं रहा है। तो ये एक अलग तरीके के सवाल सामने आते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि अपना जो गिरेबान है उसके अंदर भी झांकना चाहिए कि आखिर कांग्रेस से ही लोग क्यों भाग रहे हैं, उस कमी के ऊपर बात करने से क्यों कतराया जाता है। और राखी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आरोप क्यों लग रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हर बार आपने मुझसे एक ही सवाल पूछा और जवाब भी मेरा वही है कि अपनी कमियां छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये बार बार बीच में लाते हैं। और मैं ये भी कोट करना चाहूंगी कि जो आपने सवाल पूछे उसका आंसर उन्होंने नहीं दिया। इधर उधर की बात सब कर ली, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है संगठन की, इसके बारे में कोई भी चर्चा उन्होंने नहीं की। यानी बचना चाहते हैं, छुपना चाहते हैं, जैसे आज छुप करके यहां से जयपुर से जैसलमेर गए हैं, विश्वास नहीं है, ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी के अंदर नजर आती हैं। जैसा कि वसुंधरा राजे जी के बारे में बात हो रही है, मैं बार बार ये बात कई बार बता चुकी हूं कि कई बार ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है, और हमारी नेता है राजस्थान की वसुंधरा जी, जब भी जरूरत होगी वो यहां आएंगी, जब भी उनको ऐसा लगेगा कि जरूरत है मुझे मेरी पार्टी की, वो यहां आएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह की बात जैसे कहा कि हरीश साल्वे जी का श्याम जी ने कोट किया, तो एक वकील किसी भी अपने प्रोफेशन के अंदर कोई भी केस लेने के लिए स्वतंत्र होता है, बाध्य नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए उस रूटीन प्रोसेस के अंदर उन्होंने अपना एक लिया है, फीस दीजिए और अपनी पैरवी करवाइए, इस तरह का काम है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाना, मुझे लगता है कि इस तरह से उस काम को राजनीति से जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जहां तक मौनी बाबा, एक वर्ड यूज कर लिया आज, एक्चुअली क्या अजय जी शानदार वर्ड्स यूज कर रहे हैं, नौटंकी, मौनी बाबा। तो मौनी बाबा कौन थे ये तो मुझे लगता है पूरा देश जानता है। मैं बहुत सम्मान से पुराने हमारे प्रधानमंत्री जी को याद करना चाहूंगी। मैं तो कहूंगी मौनी बाबा तो नेशनल इनका नेतृत्व है जो अभी तक चुप बैठा है। मार्गरेट अल्वा जी का 2 दिन पुराना स्टेटमेंट दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि 1 कप चाय के साथ सोनिया गांधी जी इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। तो जब पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं तो क्यों नहीं पिला देती हैं 1 कप चाय, क्यों नहीं एक जाजम पे बिठा देती हैं? कैपेबिलिटी चाहिए, केपेबल नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, हिम्मत नहीं है कि इनको लेकर के आए। जब आपका सेनापति अपनी सेना को संभालने में सक्षम नहीं हो तो जो स्थिति होती है वो आज की स्थिति आती है। और इधर उधर की बात करके लगातार बीजेपी को ब्लेम करते हैं, इसके अलावा कोई उनके पास में काम है नहीं। अपनी कमी नहीं छुपा रहे, बता रहे कि बताएं कि ये अपनी कमी ना छुपा करके दूसरे की। जी राखी जी, तो आप ये मान के हम चलें कि भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में संगठन है वो सचिन पायलट यदि आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए तैयार है?
देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई बेस नहीं है। बेस ऐसे नहीं है क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे। हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो ऐसे काल्पनिक क्वेश्चन का मुझे लगता है कि आंसर देना मैं ठीक नहीं समझती हूँ, क्योंकि जब वो आने को ही तैयार नहीं है तो सवाल बनता ही नहीं है, तो जवाब कैसे बनेगा इसका? उन्हें आना ही नहीं है, उन्होंने मना कर दिया इस बात के लिए पहले, और एक बार नहीं कई बार। हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा उसको पूरे कंसर्न में कहिए श्याम जी। हमेशा हाँ, जब कि बात होती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल की, बिल्कुल, जिस तरीके के आरोप मैं बिल्कुल प्रत्यारोप कैलाश मेघवाल जी लगातार हमारे चले आ वरिष्ठ रहे हैं। नेता हैं, उन्होंने कहा है ये बात और कि हॉर्स हमेशा ट्रेडिंग कहा अच्छी जाता नहीं है है, कि लोकतंत्र के अंदर जो भी व्यक्ति भाग रहे हैं चुनी उन्हें हुई हम नहीं सरकार ले को रहे। गिराना ठीक नहीं है। तो हमेशा श्याम जी हम होता कब है, गिरा रहे लेकिन हैं? फिर वो आ ये जाते तो हैं, खुद ही उनको अपने टिकट भी इंटरनल मिलते हैं, प्रॉब्लम मंत्री में भी अटक मिलते रहे हैं। हैं ना सर। और होना भी चाहिए, जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के आया है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान दिया भी जाता है, और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा सम्मान दे दिया जाता है। उस सम्मान के कारण भी फिर वहां अंतर कलह उत्पन्न होता है। कुछ नहीं मिलना आपको चाहिए। देखते हैं जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया, बंदर उस जी, सम्मान जो में फिर जनता वहां पे के वोट का अनादर एक नई करता है, चोरी धारा बन करता गई, है, एक लालच नए है जिसको, उसको विवाद कुछ शुरू हो नहीं गए। मिलना लेकिन फिर भी उन्हीं सब लोगों को टिकट भी दे दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वेद जी, जो कभी बीजेपी के होते थे वो कांग्रेस के हो गए, वो कभी कांग्रेस के होते थे वो बीजेपी के हो गए, और ऐसे लोगों को ना तो कभी कांग्रेस ने मना किया कि हम आपको अब टिकट नहीं देंगे, और ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने मना किया कि हम नहीं देंगे। और वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा खेल खेलने में माहिर रहे हैं, और देखिए जनता भी उनका भरपूर सहयोग करती है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस से लड़े तो भी वो विधायक हैं और बीजेपी से लड़े तो भी वो विधायक हैं, और मंत्री तो उनको बनना ही है, क्योंकि उनमें सर्वगुण संपन्न वो लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई ना कोई नीति दोनों पार्टियों को बनानी चाहिए, और नहीं तो उसके बाद फिर ऐसे ही सब करते रहेंगे कि 35 करोड़ की पोटली है और या 50 करोड़ की पोटली है। वेद जी, ये हमारी राजनीति की विसंगतियां हैं। ये देश भजनलाल जी को भी देख चुका है, जो रातों रात पूरी पार्टी लेके बदल गए थे। और यहाँ राजनीति मुझे लगता है कि 50 के दशक से ही हमने ये चीज़ें देखी हैं, ये कोई नई बातें नहीं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति के अवसर तलाशे जाते हैं। यहाँ पर शायद पार्टी का मोह या पार्टी की विचारधारा या पार्टी से प्रतिबद्धता, ये शब्द केवल जनता को बहलाने के लिए होते हैं। मूल ये बातें होती हैं कि मेरे अवसर कहाँ पर हैं। आप देखिए, वही शिवसेना में होते हैं, फिर भाजपा में चले जाते हैं या कांग्रेस में चले जाते हैं। एक समय अलग अलग विचारों के बिल्कुल विपरीत विचारों की पार्टियों में चले जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये केवल अवसरों को तलाशती है। अब हमारे उत्तराखंड में, यहाँ उत्तराखंड में भी हमने देखा कई लोग अलग अलग दलों से लगे। जैसे परमिंदर जी आपने कहा, वो वास्तव में वो मंत्री रहे, वो हर सत्ता में मंत्री रहे। केंद्र में भी ऐसे लोग हैं जो जिन्हें हम कई वर्षों से सत्ता में देख रहे हैं, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो। तो वो हर चीज़ को ये उनकी राजनीतिक बुद्धि भी है, कौशल भी है शायद, लेकिन कहीं ना कहीं उस हमारी राजनीति की विसंगति भी है कि हम सवाल नहीं कर पाते हैं, या वो जिस सिस्टम से हम पूरे समाज से खेलते हैं उसका कोई हमारे पास ऐसी कसौटी नहीं होती कि हम उन्हें बता सकें कि नहीं ये नहीं होता है, ये नहीं चलता। दूसरी बात आपने जो सम्मान की, वास्तव में एक नेता अगर एक लंबी अवधि के लिए या पूरा एक उससे किसी पार्टी में आता है तो उसे कुछ समय विराम देना चाहिए। आप तुरंत सत्ता उसको सौंप देते हैं, तुरंत पद सौंप देते हैं, तो शायद वो एक अवसरवादिता है। अगर कोई दूसरी पार्टी में आता है तो एक समय होना चाहिए, काल अवधि होनी चाहिए कि भाई अगर आप दूसरी राजनीतिक पार्टी में आते हैं तो 3 साल आप एक कार्यकर्ता की तरह रहिए, आप कुछ समय दीजिए, पार्टी को दीजिए, पार्टी का काम कीजिए। तो ये केवल उत्तराखंड और यहाँ की ही बात नहीं है, हमने पूरे देश में देखा कि अवसरवादिता बहुत ज़्यादा है और उसके नुकसान होते हैं। जनता अवाक रह जाती है, वो वोट कैसे देती है, वोट किस तरह से देती है। कभी भी जाएं, जब आए जब जाएं, जब चाहे टिकट पाएं, ये है। लेकिन कमियां किसकी? अजय जी, क्योंकि आप आज देखें, आरोप लगाना बहुत आसान है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, लेकिन सच्चाई की बात करना। अजय जी, एक चीज बताइए, किन लोगों को टिकट दिया जाता है ये तय कब होता है? ये तो हाईकमान ही तय करता है कि ये लोगों को टिकट की लिस्ट बन रही है, तब नहीं देखा जाता कि आस्थाएं कहां जुड़ी हुई हैं। उसके बाद जब वो भगदड़ मचती है तब कहा जाता है कि ये गलत हो गया।
लेकिन तब तक जो आपका अपना कार्यकर्ता था वो तो बहुत दूर जा चुका होता है। फिर ऐसे में ये कहना कि इनको खरीदा जा रहा है, इसमें कितना आप खुद के मन से सोचिए कितना सही है कि आप ये कहें कि ये व्यक्ति अब वापस जा रहा है। अरे भाई, जब आपने उस वक्त ऐसी परिस्थितियां पैदा की, किसने बोला कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे? कहीं ना कहीं कुछ तो आपके यहाँ हाईकमान के अंदर ऐसी स्थितियां होंगी जिन्होंने उनको कहा कि आप होंगे, और उसके बाद अचानक से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। तो जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी तो आप ही के यहाँ से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे हाईकमान की बात कर रहा हूं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, हाईकमान अकेला नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं। जी अजय जी बताइए, चलिए जी। पहली बात है कि चुनाव के दौरान वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और इस तरह से उससे पहले भी चुनाव हुआ था। सीपी जोशी साहब जो अभी विधानसभा अध्यक्ष है वो भी कभी प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने कभी भी कैंडिडेट मुख्यमंत्री का न मध्य प्रदेश, न छत्तीसगढ़, न राजस्थान में दिया, ये सबको पता है। घोषित कोई कैंडिडेट नहीं था, पार्टी के बैनर पर सबको चुनाव लड़ना था, पहली बात। दूसरी बात, अब महत्वाकांक्षा का कोई लिमिट नहीं है। आपको 26 वर्ष में आपको लोकसभा भेजा गया, 30 वर्ष के अंदर आप केंद्र में मंत्री हो गए, उसके बाद में आपको 36 वर्ष में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उसके बाद आप डिप्टी सीएम हो जाते हैं 40 के अंडर में। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? बस ये एकदम वो एक जैसा होता है कि बच्चा एक हट्टी होता है, हट ठान लिया है कि अब तो मैं इसके बाद मुख्यमंत्री लूंगा, उसके बाद कुछ दिन बाद आप कहिएगा कि मुझे प्रधानमंत्री ही दे दीजिए। तब गए हैं ना मोदी जी हो सकता है कल को उनके लिए प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ दे, हो सकता है ऐसी स्थिति। जैसे अभी बात हो रही थी, समझाया क्यों नहीं? क्यों आपके यहाँ पे लोगों को छोड़ दिया जाता है भागने के लिए कि आप जाइए? जी, मैं एक प्रश्न आपसे ही पूछता हूं, समझाया उसको जाता है जो ना समझ है। अब मान लीजिए आज के समय में जितने प्रश्न आपने पूछे सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करके पूछे, एक भी भाजपा को नहीं टारगेट किया कि लोकतंत्र का मजाक बनाने का प्रयास जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में हुआ, क्या ये सही है? क्या भाजपा के लोगों को जो कुकृत्य कर रहे हैं, लोकतंत्र को एक तरह से मार्केट बना दिया है, मैंने बकरा मार्केट बना दिया है, ये क्या सही है? राजस्थान की जनता ने जो वोट दिया था, अजय जी, अवसर कौन दे रहा है? अवसर कौन दे रहा है? अवसर कौन दे रहा है? अवसर आपके लोग दे रहे हैं, अवसर आपके यहाँ, कमियां आपके यहाँ हैं, तो सवाल तो सबसे ही होंगे। हम तो सवाल उनसे भी कर रहे हैं जी। मुफ्त में लोगों का पैसा लुटा रहे हैं और सरकार के पैसे से खरीदारी हो रही है, और ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी बात है, ये पूरा देश जान रहा है। आप राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर, उत्तराखंड कहां नहीं किया? और ये इसी वक्त क्यों हुआ जब अमित शाह और मोदी की जोड़ी है? इससे पहले भी भाजपा की देश में सरकार थी, कभी ऐसी बात नहीं आई। कांग्रेस की सरकार थी, कभी ऐसी बात नहीं आई। अटल जी ने एक सीट पर अपनी सरकार छोड़ना पसंद किया था। आज वही अटल जी के ये चंगे मंगे हैं, चंगू मंगू, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और ये अपने आप को नैतिकता दिखाते हैं, ये गांधीवादी बनते हैं। इनका दिखाना करनी और कथनी में अंतर है, पूरा देश देख रहा है। ये झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, और अब ये दिख रहा है कि राजनीतिक फ्रॉडिज्म भी कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है इस पॉलिटिकल फ्रॉडिज्म को, और आने वाला समय राजस्थान की जनता और देश की जनता इनको देगी। अजय जी, आप क्या ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है वो नहीं बचेगी? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? राजस्थान में सरकार बचेगी आप तो खुद जब अपने ऊपर ही आपको विश्वास नहीं है, तो कैसे आप दूसरे पे आरोप लगा सकते हैं? लोगों ने विश्वास दिया है, और हम जरूरत पड़ी और कोई ऐसी परिस्थिति आएगी दोबारा हम जीत कर आएंगे, लोग हमको देंगे। इनके नौटंकी, इनके लालच, इनके नाटक, इनके खरीद बिक्री के मार्केट को जनता के इच्छा के विरुद्ध जो ये लोग कर रहे हैं, बहुमत को खरीदने का काम, वहां की जनता समझ रही है इस बात को। ये दूर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से श्याम सुंदर शर्मा जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, और आप देखें श्याम सुंदर जी, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। आप तो क्योंकि बहुत वरिष्ठ हैं और सारी चीजों को जानते हैं, और वहां पे हर चीज आप बड़े नजदीकी तौर से देख रहे हैं कि बार बार बात होती है कि ईडी का डर दिखा दिया, सीबीआई का डर दिखा दिया। अगर श्याम सुंदर जी आप गलत नहीं हैं,
तो क्या कोई आपको डरा सकता है? कोई नहीं डरा सकता। क्या सारी चीजें डर की वजह से है? क्या सारे लोग डर की वजह से भाग रहे हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया गया तो डर था? क्या सचिन पायलट आज जाने की स्थिति में है तो डर है? आखिर ये डर शब्द, जितने विधायक अगर कोई जा रहे हैं 22 के 22, वो सब डरे हुए हैं। तो ये जो चीजें चलती हैं, ये अलग बात है कि बहुत सारी चीजें जब तक आप अपने घर के, जो हम ये कहेंगे कि ऐसे पॉइंट्स ना दें कि दूसरा आदमी घुस पाए, तो कैसे कोई दूसरा आदमी वहां पे इंटरफेयर करेगा? क्या अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री और बड़े तेज तरार मुख्यमंत्रियों में जिनकी गिनती होती है, वो ऐसे ही डर जाएंगे किसी भी चीज से? जी श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए परविंदर जी, ये तो बात सही है कि केंद्र सरकार अपने साधनों का सदुपयोग करती है, राजस्थान सरकार भी कर रही है। अगर वो ईडी और आयकर विभाग के छापे डलवा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के 12 करोड़ की आ रही भी, लेकिन एसओजी की भी रिपोर्ट हो रही है। एसओजी ने भी, देखिए केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 निर्दलियों के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज हुआ है। एसओजी ने भी मामला दर्ज किया है गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ, आप देखिए विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा के खिलाफ। दोनों तरफ चल रहा है। जब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि सीबीआई तो तोता है, जैसा सिखाओगे वैसे चलेगा, तो ये दुरुपयोग तो हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत वरिष्ठ है, इसलिए उन्होंने पहले तो मनमोहन सिंह जी को राज्यसभा में यहाँ से भेजा, अभी हाल ही में केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री, उनको भेजा। अगर अशोक गहलोत बड़े स्तर पर कार्य समिति में अगर 7 लोग अशोक गहलोत के पक्ष के हैं, तो सचिन पायलट की बात नहीं सुनी गई। मैं फिर कह रहा हूं कि हाईकमान बहुत कमजोर है, हाईकमान नहीं समझा पा रहा। अपने युवाओं को समझा के रखिएगा, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आएंगी, पार्टी टूटेगी। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, बाकी जगह भी देखिए, महाराष्ट्र में तो हमारे अशोक गहलोत ही नहीं रखे थे, हमारे तो राजस्थान तो हमेशा से ही मध्य प्रदेश वालों को भी रख चुका है, मान गुजरात कमजोर वालों को है, भी रख चुका है। ये मान कौन रहा है जी? मान नहीं रहा, दिख रहा है ना। आप देखिए सोनिया जी बीमार है, कल अस्पताल में भर्ती हुई है, वो तरीके से काम काज नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी जी अभी तक चार्ज संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रियंका जी यूपी में व्यस्त हैं। तो आखिर हाईकमान नहीं कर पा रही है, इसलिए बैठा करके समझौता हो गया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। सचिन पायलट आज भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में है, कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस ने 2 विधायकों को निलंबित किया है, बाकी आज भी कांग्रेस के विधायक हैं, वो आ जाएंगे 14 तारीख को। अगर कांग्रेस के समर्थन में वोट कर देंगे तो विवाद तो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर पाएगी कांग्रेस? यही तो है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दो तो हम बच जाएंगे। राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव होंगे, जिसमें 35,000 जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे। आखिर में उनको टिकट बांटने का अधिकार किसको मिले, सचिन पायलट को मिले या अशोक गहलोत को मिले? लड़ाई तो असली ये है, लड़ाई वो नहीं है। मुख्यमंत्री की लड़ाई तो जीत जाएंगे वो अभी तो विधानसभा में, लेकिन आने वाले समय में जो सचिन ने विद्रोह के बीज बो दिए हैं, वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। आने वाले समय में कांग्रेस धराशायी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी में विद्रोह की स्थिति है, वहां गजेंद्र सिंह शेखावत है, दूसरी तरफ देखिएगा गुलाबचंद कटारिया है, राजेंद्र राठौड़ है, और देखिए सतीश पूनिया जो नए अध्यक्ष बने वो हैं, और खुद वसुंधरा राजे हैं, ओम प्रकाश माथुर, वहां बहुत सारे हैं। इसलिए लेकिन अशोक देखिए वहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आगे किसी की चलती नहीं है, वो चाहते हैं जो कुछ होता है। तो इसलिए वहां निश्चित रूप से 2 जो धुरी बन गई है पार्टी की, वो निर्णय करते हो मान लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो निर्णय चलता ही नहीं कांग्रेस का। तो कांग्रेस में भी कोई भी चाहता है वही होता है, ऐसा नहीं है कि हाईकमान जो चाहे और वो ना हो। श्याम सुंदर शर्मा जी, ऐसा हो सकता है क्या? जी परविंदर जी, राजस्थान में नहीं हो रहा ना ये, क्योंकि हाईकमान पहले क्या करना चाहता था कि अशोक गहलोत देखिए निश्चित रूप से पार्टी को फंड देने में और बहुत सारी चीजों में कामयाब है। सचिन पायलट उस स्तर के कामयाब नहीं है। कमलनाथ और अशोक गहलोत राजस्थान और मध्य प्रदेश निश्चित रूप से फंडिंग करने में और आने वाले समय में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है तो पैसा भी चाहिए और सारी चीज चाहिए, क्योंकि गुजरात का चुनाव बिना पैसे के अशोक गहलोत लड़ा के आगे थे
और किस तरह की स्थिति बनी थी, खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बैठना पड़ा था बड़ौदा में। तो है, अशोक गहलोत में कुछ गुण है, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक तौर पर अभी वो सक्षम है, आने वाले समय में कितने टाइम तक रह पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं युवाओं का दिन आएगा, और युवाओं को अगर दल बदल जिस तरह की स्थितियां हो, विद्रोह की स्थितियों के बाहर चले जाएंगे, बहुत जल्दी तो पार्टी आने की संगठन स्थिति लग रही मजबूत है। होगा, कमजोर मेरे होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में राजस्थान में सियासत का, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो ऐसा जो चल रहा है, हर पेच उलझा हुआ दिख रहा है। राजस्थान की नाटकीय घटनाक्रम महज सत्ता के दो दावेदारों की लड़ाई नहीं, बल्कि इसके आगे भी बहुत कुछ है। अशोक गहलोत ने हाल में सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की है, उससे यही लगता है कि लड़ाई आर पार की है, और इस आर पार की लड़ाई में विजय किसके पक्ष में होगी, सहरा किसके सर पे बंधेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति पे एक बदनुमा दाग होता है। और आज की चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।